हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, आज की वीडियो में हम जो रीजनिंग के सवाल करने वाले हैं वो यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी को लेकर के आए। जो भी संभावित प्रश्न है उस तरह के हम सवाल करने वाले हैं कि आने वाले एग्जाम में किस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। जैसा ये सवाल दिया गया है कि किसी कक्षा की 14 नोटबुक इंक पेन से जांची गई जबकि 22 नोटबुक रंगीन पेंसिल से जांची गई। यदि 4 नोटबुक दोनों से जांची गई हो तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दिए 30, 32, 28 और 25। इनमें से बताना है आपको कि छात्रों की संख्या कितनी है। देखो, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, इसे करेंगे। कह रहे हैं 14 नोटबुक जो जांची गई है इंक पेन से, तो आप इसे वेन डायग्राम पर करेंगे और जब वेन डायग्राम पर करेंगे तो इसे लिख लेंगे नोटबुक। ये क्या है? इंक पेन। नोटबुक जो है किससे जांची गई है? जो इंक पेन से, और इंक पेन से जांची गई है कितनी? 14। जबकि 22 नोटबुक रंगीन पेंसिल से जांची गई है। 22 नोटबुक क्या है? रंगीन पेंसिल। जो रंगीन पेंसिल से जांची गई नोटबुकों की संख्या है वो कितनी है? 22। जबकि 4 नोटबुक क्या है? दोनों से जांची गई है। तो इसका जो डायग्राम बनाएंगे हम इस तरह से बनाएंगे कि जो इंक पेन से जांची गई नोटबुक की संख्या कितनी है? 14 है। रंगीन पेंसिल से जांची गई नोटबुक की संख्या 22 है और 4 जो है वो दोनों से जांची गई है। तो इसके आधार पर बताना है आपको छात्रों की संख्या कितनी है। अब आप देखेंगे कि अगर इंक पेन से जांची गई कुल पुस्तकों की संख्या 4 है तो 14 में से 4 निकालेंगे तो कितने बच जाएंगे? 10। जो 10 हैं वो केवल इंक पेन से जांची गई हैं। वहीं 22 में से 4 निकाल दें तो कितने बच गए? 18। तो जो 18 है वो किससे जांची गई हैं? रंगीन पेंसिल से। तो हम यहां से छात्रों की संख्या निकालेंगे कैसे? तो छात्रों की संख्या को निकालने के लिए आप इन्हें सबको ऐड कर देंगे। 10 + 4 + 18। तो 18 और 10 28 और 28 और 4 32। तो जो कक्षा के अंदर छात्रों की संख्या वो कितनी है? 32। राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 32। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के जगह आ सकती है। ऑप्शन दिए हैं 82, 64, 74 और 96। आपको जो बताना है, ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या आएगी। यहां पर अगर आप इसमें एक पैटर्न को देखें तो 4 को लिखा गया है 10, तो 4 में कितने बढ़ा दिए गए? 6 बढ़ा दिए गए। 10 को लिखा है 20 तो कितने बढ़ा दिए गए? 10। 20 को लिखा है 34 तो 14 बढ़ा दिए गए। 34 को 52 लिखा गया है तो 18 बढ़ा दिए गए। वहीं आप इसमें देखेंगे तो आप उसको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा कि 6 में 4 बढ़ा दिए, 10 में 4 बढ़ा दिए, 14 में 4 बढ़ा दिए। तो वहीं आप क्या करेंगे? फिर आप 18 में भी 4 बढ़ा के ऐड कर दो। जब 18 में 4 बढ़ा के ऐड करोगे कितने बढ़ाएंगे? 22। और जब 22 जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा और 5 और 2 7 हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 74। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। यानी 4 बढ़ा के इसमें सीरीज चलाई गई है। 6, 10, 14, 18, 22, 22 के बाद 26, 26 के बाद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब नितिन को उसके दाईं ओर 8 स्थान खिसका दिया जाता है तो उसका स्थान दाएं अंत में 22वां हो जाता है। उसी पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बाएं अंत से क्या होगा? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि पहले नितिन को उसके दाईं ओर 8 स्थान खिसकाया दिया, उसके बाद वो जो क्या हुआ दाएं अंत से 22वां हो जाता है। कितना होता है? 22वां। और जब दाएं अंत से 22वां होता है तो पूछा गया है उसका वास्तविक स्थान बाएं से क्या था? पहले वाला। देखिए, पंक्ति है, पंक्ति में नितिन को उसके दाईं ओर खिसकाया गया है। मान लीजिए इसका पहले स्थान दाईं ओर से ये था, ये कोई भी स्थान हो सकता है। दाईं ओर से स्थान ये था, लेकिन नितिन को उसके दाईं ओर 8 स्थान खिसकाया गया है तो वह दाएं अंत से कितना हो गया है? 22वां। अगर मान लीजिए दाएं अंत से खिसका के वो यहां आ गया और उसका स्थान कितना हो गया? 22।
8 स्थान खिसकाने के बाद हुआ है, कितना हुआ है 22। तो 8 स्थान पहले इधर बाईं तरफ होगा, तो पहले स्थान कितना होगा 30। अगर अब 22 है तो पहले कितना होगा 30। तो पूछा पहले बाएं अंत से कौन सा स्थान था। तो दूसरी साइड से स्थान पता करने के लिए क्या करेंगे, जो कुल संख्या दी गई है उसमें से ये वाला स्थान पहला वाला माइनस कर देंगे और +1। तो 40 में से 30 गया 10 +1 कितना आ जाएगा 11। तो उसका पहले जो स्थान था वो 11वां था। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मोहिनी 9 दिन पहले चलचित्र देखने गई। वह चलचित्र देखने केवल बुधवार को जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है। देखिए कैलेंडर का सवाल है और इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। कह रहे हैं मोहिनी 9 दिन पहले चलचित्र देखने गई। वह चलचित्र देखने केवल बुधवार को जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है। तो आप देखेंगे कि वो कब जाती है, बुधवार को। जो चलचित्र देखने जाती है वो प्रत्येक बुधवार को जाती है और 9 दिन पहले देखने गई है। कितने दिन, 9 दिन पहले। और जब 9 दिन पहले देखने गई है तो आपको इस तरह का अगर सवाल दिया जाए कि 9 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले और दिन दिया जाए, तो आज का दिन पूछा है, इसका मतलब बाद का दिन पूछा है। तो दिए गए दिनों को 7 से डिवाइड कर देंगे और कितना बच गया 2। और जो 2 दिन बच गए आप बुधवार में 2 दिन ऐड कर देंगे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी शुक्रवार। यानी वो आज का जो दिन है वो शुक्रवार है। तो उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको सवाल पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।